तो वेलकम यू ऑल गाइस इन टुडे सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज हम बिल्ड करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके थर्ड प्रोजेक्ट। ये भी काफ़ी इजी सा ही प्रोजेक्ट है, बट हाँ, आप यहाँ पे भी कुछ नया सीख रहे होंगे। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहना एंड पहले खुद से ट्राई करना। अगर हो पाता है थोड़ी रिसर्च करना किस तरीके से ये चीज़ वर्क कर सकती है, देन उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना, खुद से ट्राई करना। नहीं होता है कोई बात नहीं, यहाँ आना, मैं बता रहा हूँ आपको, समझना एंड कुछ सीखना। ओके, सो आई थिंक करें स्टार्ट वीडियो। चलो, तो आज हम क्या बनाना है, हम ज़्यादा स्टाइलिंग पे ध्यान नहीं देंगे बिकॉज हमें फंक्शनैलिटी पे भी वर्क करना है। स्टाइलिंग वाला पार्ट हमने कवर कर लिया ऑलरेडी सीएसएस का। आप कर सकते हो, मुझे पता है, इसको सुंदर बना सकते हो काफ़ी। हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हमें करना है फंक्शनैलिटी पे काम। सो एक्चुअली कर क्या रहा है, देखो आपने बीएमआई कैलकुलेटर देखा होगा जहाँ पे अपनी हाइट डालते हो एंड अपना जो वेट है वो डालते हो। तो आपका जैसे ये है, मैंने अभी सेंटीमीटर पे डाल रहा हूँ। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे अपना डाल कुछ भी डालता हूँ 51, तो देखो मुझे बता रहा है कि मेरा बीएमआई क्या है, 15.40। एंड देन कोई भी बंदा ऐसा देख सकता है कि अच्छा 15.40 है, जो कि कम है 8.5 से, इसका मतलब कि मैं अंडर वेट हूँ। तो आपके लिए असाइनमेंट भी होगा यहाँ पे कि ये तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे करना है, बट इसी कंडीशन के बेस पे, इस चीज़ के बेस पे आपको ये भी शो करना है। मतलब ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी पूरा का पूरा, बट आपको ये नहीं दिखाना। आपको इस कंडीशन पे ही आपको मतलब इफ एल्स स्विच केस जो भी आपका मन करे वो यूज़ करना एंड बताना कि आप अंडर वेट हो, नॉर्मल रेंज है, ओवर वेट है या फिर ओबेसिटी में हो। तो इसे आपको डेवलप करना है। ओके, काफ़ी इजी टास्क मुझे पता है, तो हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। हम इसको देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से इस वैल्यूज़ को हम एक्सेस कर पाते हैं। एंड देन देखो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे हाइट डाल रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे वेट डाल रहा हूँ एक्चुअली अपना, तब यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, छोटा सा पॉपअप भी नहीं कहूँगा, पूरा टेक्स्ट आ रहा है जो आपको बता रहा है कि बीएमआई कितना है। ओके, तो असाइनमेंट में आपके लिए क्या है कि आप इसके बेस पे बताओ, इसका यूज़ करके, कि आप अंडर वेट हो, नॉर्मल वेट हो या फिर क्या हो। ओके, कर स्टार्ट। काफ़ी ईजी है आई थिंक, कुछ इतना हार्ड है नहीं। तो चलो पहले इसकी फटाफट क्या करते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बना लेते हैं। प्रोजेक्ट 16 है अपना। क्या कर रहा है ये, बी एम आई कैलकुलेटर लिख दे, बी एम आई कैलकुलेटर। ओके, सो आई हैव टू डू वन थिंग, मुझे इसको क्लोज भी करना है। चलो गुड। अब एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं। ज़्यादा स्टाइलिंग पे ध्यान देंगे नहीं तो अपनी इंटरनल सीसेस यूज़ कर लेंगे। एंड अपने को चाहिए अपनी स्क्रिप्ट टैग, दो चीज़ें चाहिए बस। ओके, गुड, परफेक्ट। तो चलो शुरुआत करते हैं। बी एम आई कैलकुलेटर सीसेस है नहीं हम पे, कोई दिक्कत क्या आती है। बॉडी में अपने को क्या करना है, थोड़ी देर में देखते हैं। अपनी जो स्क्रिप्ट है उसको लिंक कर लेते हैं। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, ओके गुड। अब देखिए चलो क्या करना है अपने को। कुछ नहीं, अपने को एक एच वन चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर। बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर अपने को चाहिए एक एच वन। देन ओके, हमें चाहिए फिर अपना एक पैराग्राफ जिसके अंदर बेसिकली ये सब लिख रहे हो। एंड देन डायरेक्टली द थिंग्स हमको लिखने हैं बेसिकली, वो तुम करते रहेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, एक डिप बना ले जिसके अंदर हम दो चीज़ों को ले रहे होंगे, एक हाइट को एंड सेंटीमीटर को बेसिकली। तो ठीक है, एक डिप क्रिएट कर लेते हैं। डिप क्यों क्रिएट करें, एक बात बताओ। हमें पता है कि हमारे पास एक लेबल है, ये एक इनपुट है, तो फॉर्म टैग यूज़ करते हैं ना यहाँ पे डायरेक्टली। एक्शन अभी हम कुछ नहीं रखते। देन नीचे जाते हैं, देन एक पैराग्राफ ले लेते हैं, इसके अंदर ही अपना लेबल लिख लेते हैं कि लेबल हमारा है किसके लिए भी, हाइट के लिए लिखेंगे। लिखते हैं पे हाइट, HEIGHT, हाइट इन। हम सेंटीमीटर में हाइट लेंगे इस बार, सिंपल। मीटर में नहीं ले रहे, सेंटीमीटर में ले रहे हैं। ओके, तो ठीक है, CM को ऐसे बड़ा लिख देते हैं। मीटर में लेना मीटर में ले सकते हो, मैं आपको दोनों का फॉर्मूला बता दूंगा। इट्स अप टू यू, नो लड़ाई ऑन दिस। ओके, देन इनपुट ले लेते हैं, किस चीज़ का इनपुट लेना है अपने को यहाँ पे। बिकॉज हमें मिला नहीं भाई, क्या बात है। लेबल के बाहर हमको मिलना चाहिए इनपुट टैग। इनपुट चाहिए अपने को, नंबर टाइप के चाहिए बेसिकली। तो इनपुट लिखते हैं पूरे, इनपुट नंबर टाइप, ये वाला हो नंबर। हाँ, हमें एक इनपुट नंबर चाहिए जो कि है हाइट। इसके आईडी देते हैं हाइट, ठीक है। एंड सेम हमको चाहिए एक लेबल टैग फॉर वेट बेसिकली। वेट इन, वेट को हम केजी में ले रहे होंगे। गुड, ओके, लेबल हो गया हमसे। फिर हम एक इनपुट
भी चाहिए नंबर टाइप का, जिसका नाम होगा, आईडी कहाँ गई अपनी, वेट। ठीक, हमने ये तो ले लिया कि हमको एक फॉर्म के अंदर ये सब चीज़ें ले ली हमने। फिर एक बटन क्रिएट कर दे, सिंपल सा बटन। क्या है, टाइप सबमिट। इसी के बेस पर सारा काम हो रहा होगा हमारा। लिखते हैं सबमिट, एंड बटन के बाद ना हम एक पैराग्राफ लेंगे जिसमें हम वो जो पॉपअप वाली चीज़ शो रही थी ना वो लिखेंगे। इसको आईडी दे देते हैं अभी के लिए आउटपुट, या फिर रिजल्ट जो आपका मन करे वो कर सकते हो। मैं आउटपुट दे देता हूँ। अभी इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे बिकॉज स्टार्टिंग में एम्प्टी रहेगा। उसके बाद देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, जितना तो हो गया। एक काम करते हैं, इसको वो कर देते हैं फटाफट। यहीं पे कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं कि यार बॉडी जो है काम तो बढ़िया कर रही है, लेकिन बस जो बीजी कलर है वो ना तुम अपना ले लो कुछ ब्लैक टाइप का पूरा कलर ले लो, ऐसा सा कुछ बढ़िया लग रहा है। थोड़ा मतलब वो है ना, इसको शेड कम कर दें। ठीक है, बड़ा नहीं तो बढ़ा सकते इसे, कितनी ठीक है। चलो, हमें स्टाइलिंग में ध्यान नहीं देना। अगेन वंस, ठीक है। इतना काम तब से हो गया, तो इतना तो बढ़िया लग रहा है शायद से देखने में ना। अच्छा, हमें कुछ प्लेस होल्डर भी लिखने थे बेसिकली इनपुट के अंदर, उनको भी देख लेते हैं। ज़्यादातर मतलब बंदों को ना मीटर्स में पता नहीं होता, तो मैं लिख देता हूँ कि हाइट को तुम सेंटीमीटर में डालो, इन सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, जिसको मीटर में पता होगा 100 से मल्टीप्लाई करके डाल देगा। ओके, प्लेस होल्डर लिख लेते हैं यहाँ पे कि इन केजी। वेट्स को केजी में पता होता है, इन किलोग्राम ओनली लिखते हैं क्योंकि हम पे ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे। इन सेंटीमीटर ओनली, ऐसे। ठीक लग रहा है? यस, बढ़िया लगा। चलो, कितना काम भी हमसे हो गया। अभी हमें वेट गाइड लिखना है बेसिकली। सिंपल है, कुछ नहीं। जाते हैं फटाफट, एक डिव बनाते हैं। आईडी देते हैं वेट गाइड। वेट गाइड है ये हमारे। एंड यहाँ पे हमको पहले तो चाहिए एक H2। क्यों, इस चीज़ के लिए इसको लेते कॉपी, कंट्रोल C। H2 के अंदर एक अंडरलाइन टैग भी यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल V। इसको करना है बाहर अपने को ऐसे, देखो जरा, बढ़िया लग रहा है। H2 तो H3 दे देते, चलो H जो है 3 दे के देखते हैं। ये बढ़िया लग रहा है, नाइस लुकिंग, नाइस। अब ये सब प्रिंट करना है, कॉपी कर लेते हैं फटाफट, कंट्रोल C कर लेते हैं। एंड एक पैराग्राफ लिख लेते हैं यहाँ पे फटाक से कि ये दो भाई। एंड अगेन इसको भी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। ये कहाँ गया एकदम से, फटाक से नीचे आ गया मैं तो। चलो ठीक है, पैराग्राफ यूज़ कर लेते हैं। एंड दिस टाइम फॉर ओवरवेट, कंट्रोल C कंट्रोल V। एंड वन सेकेंड पैराग्राफ चाहिए अपने को फॉर ओबेसिटी, कंट्रोल C कंट्रोल V। बढ़िया लग रहा है, देखते हैं एक बार। तो आ गया भाई, इतना सब तो आ गया। अब एक्चुअली हम पे जो नंबर्स हैं वो नहीं आ रहे, एंड कुछ भी हो भी नहीं रहा। फंक्शनैलिटी बिल्कुल ज़ीरो है हमारे पास बेसिकली, है ना। सही बात है यार, ज़ीरो है फंक्शनैलिटी, अभी ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो करें स्टार्ट फंक्शनैलिटी, या फिर सुंदर बनाना है। सुंदर का देखो हम काम छोड़ देते हैं, वो आपके ऊपर रखते हैं क्योंकि आपको सीरीज बहुत अच्छे तरीके से हमने सिखाई है, आप करना। हम फंक्शनैलिटी पे ध्यान देते हैं, हम स्क्रिप्ट में आते हैं। तो देखो एकदम फ्लो देखो कैसा है। पहले इंसान इसमें मीटर अपना डाल रहा होगा, हाइट वेट, देन कैलकुलेट क्लिक कर रहा होगा, एंड देन देखो हमें कुछ टेक्स्ट भी दे रहा है कि अगर हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो हमें वैलिड हाइट वेट डालना है, इसके बारे में बता भी रहा है अपने को बेसिकली। सो मतलब ठीक है, कुछ तो यहाँ पे बढ़िया चल रहा है। तो करें स्टार्ट, चलो आओ। सबसे पहले पकड़ते हैं अपने किसको, फॉर्म को, है ना। बिकॉज सारा का सारा जो काम हो रहा है वो एक्चुअली फॉर्म के ऊपर ही तो हो रहा है। फॉर्म जब सबमिट हो रहा है, बिकॉज आपको पता होगा, देखो फॉर्म जब सबमिट होते हैं तो कुछ मेथड्स होते हैं, पुट गेट पोस्ट मेथड से होते हैं बेसिकली। तो फॉर्म पे काम हो रहा है एंड बटन पे काम हो रहा है बेसिकली। तो जब फॉर्म सबमिट हो रहा है आपका बेसिकली, तभी ये सब काम हो रहा है एक्चुअली। तो ठीक है भाई, फिर करके देखें एक बार। वेट अ सेकेंड, जस्ट इधर जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। देखो वेयर वी आर, देखो फॉर्म देखो एक बार, ये
एंड एवरीथिंग इज इनसाइड दैट फॉर्म। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो फॉर्म के अंदर ही आपका सब कुछ है ना। तो हम भी एक काम कर लेते हैं, एक बार आ जाते हैं इंडेक्स पे जाते हैं बेसिकली अपने। जो फॉर्म टैग है कहाँ बंद हो रहा है, यहाँ इसको हटाओ यहाँ से। पता है अगर आपने गलती यहाँ पे देखी हो ढंग से, हमने क्या करी है कि हमने जो सबमिट बटन है उसको ना बाहर डिक्लेयर कर दिया फॉर्म से, तो फॉर्म से एसोसिएटेड नहीं है किसी तरीके से भी। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ कर देते हैं ऐसे। अब जो सबमिट बटन होगा वो एक्चुअली फॉर्म को ही सबमिट करने में हेल्प कर रहा होगा। तो अब जो सबमिट पे कॉल होगी ना एक्चुअली में, तो किसको कर रही होगी, देखो जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड इस सबमिट पे क्लिक करूँगा तो इन वैल्यूज़ को ना ये सर्वर में डालेगा, सर्वर से लेके आएगा, या फिर वो जो सीन होता है ना गेट वाला पोस्ट वाला, तो सर्वर भेजेगा। तो सर्वर पे जाने के लिए अभी हम पे सर्वर तो है नहीं, तो हमें रोकना पड़ेगा वैल्यूज़ को, क्योंकि जब तुमने सर्वर पे भेजने से पहले तुम रोक लो वैल्यूज़ को अपने पास ही एंड शो कर दो। तो उसके लिए हमें कुछ मेथड्स जानने पड़ेंगे, तो चलो जानते हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले पकड़ते हैं अपने फॉर्म को, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करते हैं अपना बढ़िया। कौन सा फॉर्म, बिल्कुल फॉर्म पकड़ेंगे यार। एंड ठीक है, और क्या पकड़ना है अपने को बताओ। फॉर्म तो अपना हो गया बेसिकली। एंड एक हमको पकड़ना है अपना रिजल्ट, रिजल्ट क्या लेते हैं उसको, जो आउटपुट है अपना बेसिकली, है ना। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, वो क्यों कहाँ गया अपना क्वेरी सिलेक्टर। इसके अंदर हम अब पकड़ेंगे अपने हैशटैग आउटपुट को। हमने आईडी दी थी उसको बेसिकली, ध्यान से देखिए अगर हम यहाँ पे आईडी दी थी बिल्कुल। इनको हमने कैप्चर कर लिया, बिकॉज काम जो है हम दो पे करेंगे, फॉर्म पे सबमिट के लिए, आउटपुट पे शो करने के लिए, बाकी सारी कैलकुलेशन अंदर ही हो रही होगी। तो चलो ठीक है, तो फॉर्म पे इस बार हम लगाएंगे क्या, इवेंट, ऐड इवेंट लिस्नर। अब इस बार क्लिक इवेंट तो लगाएंगे नहीं, बिकॉज फॉर्म पे क्लिक होने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क तब पड़ेगा जब फॉर्म आपका सबमिट होगा। तो इस बार जो इवेंट होगा हमारा वो होगा सबमिट। तो आपके मन में आ रहा होगा और कौन कौन से मतलब इवेंट्स होते हैं, तो पेशेंस रखो, हम अगले डेडिकेटेड लेक्चर्स में इन्हीं के बारे में बात करेंगे। अभी बस समझ लो एंड आगे बढ़ जाओ। तो ठीक है, ऐड इवेंट लिस्नर हमको क्या देता है कि हम एक इवेंट लगा सकते हैं कि किस इवेंट पे हमको चीज़ें ट्रिगर करनी है, एंड एक कॉल बैक फंक्शन लिख सकते हैं। तो ओके, लिखते हैं कॉल बैक फंक्शन, बेसिकली सिंपल सा। हमें पता है कि इवेंट लिस्नर जो होता है हमको एक ऑब्जेक्ट की एक्सेस देता है, इवेंट ऑब्जेक्ट ही। अब आप उसको इवेंट बोल लो या फिर ई बोल लो या फिर अपना नाम दे दो, कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं एक्चुअली। उसके अंदर वैल्यूज़ तो वही इवेंट की है, तो ई लिख लेता सिंपल सा। तो ठीक है, इतना काम से हो गया। अब जैसे ही सबमिट हो, हमको क्या चाहिए, हमें दो वैल्यूज़ चाहिए, हाइट एंड विड्थ, जो उस बंदे ने वहाँ पे डाल रखी है। तो चलो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्ट हाइट एंड डॉक्यूमेंट, अपने जो वो है ना डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जो मतलब हमने अपने दो बेसिकली इनपुट बनाए हैं उनकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो पहले उन इनपुट को टारगेट करना पड़ेगा। क्वेरी सिलेक्टर एंड आईडी दिया हैशटैग, क्या आईडी दिया बताओ। ओके ये नहीं था हैशटैग, लेट मी गो अप साइड। जो मेरी वैल्यू थी बेसिकली वो थी कुछ ऐसे, हैशटैग हाइट। तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला था, हाइट। इससे पहले हमको कोड लगाने पड़ेंगे, तो हमें हाइट मिल जाएगी यहाँ से, इफ़ पॉसिबल यस। अब हमें हाइट मिल जाएगी, तो एक काम करें, ज़रा देखते हैं कि मिल क्या था एक्चुअली अपने को। आपको बड़ा मस्त एक कंसेप्ट समझ में आएगा। हम जाते हैं यहाँ से डेवलपर टूल्स, कंसोल, कंसोल इज़ देयर। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे डालता हूँ लाइक हाइट डालता हूँ अपनी एंड सबमिट करता हूँ, देखो कुछ भी नहीं मिला। क्यों, बिकॉज वैल्यू सर्वर पर जा रही है, हमें उसको रोकना है। तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा बढ़िया मेथड होता है, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ये वैल्यूज़ को सर्वर पर जाने से रोकता है एक्चुअली में। तो वैल्यूज़ का एक्सेस हमारे पास रहता है एक्चुअली। तो अगर मैं यहाँ पे डालूँ फिर से अपना 182 एंड सबमिट करूँ, तो देखो चीज़ हमें मिलने लगी। ओके, लेकिन हमें तो ये पूरा का पूरा टैग मिला, मुझे तो उसकी वैल्यू चाहिए थी जो स्टोर्ड है। तो कुछ तरीका है लेने का, जैसे हम करते थे ना, सेम ऐसे करो, डॉट वैल्यू। डॉट के थ्रू आप बहुत चीज़ एक्सेस कर सकते हो लिटरली। ऐसा रीज़न क्या है हम आगे बात करेंगे। तो सिंपल डॉट वैल्यू लिखो, यू विल गेट दैट थिंग। से जाते हैं यहाँ पे सबमिट करते, देखो वैल्यूज़ मिल गई हमको, कितना ईजी था। सेम काम करते हैं, देखो करते कॉपी। बट एक काम करो ना, अब देखो आप क्या करो, इसका वो देखो टाइप देखो, एक्चुअली टाइप क्या है। अब आपको देखो आश्चर्यचकित हो जाओगे आप यहाँ। व्हाट डू थिंक क्या होगा, नंबर। लेट्स सी, देखते हैं क्या है, स्ट्रिंग।
तो एक बात आपको ध्यान रखें, जब भी आप डेटा को पुश करते हो ना अपने डेटाबेस के अंदर, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में पुश होता है। अब जब पुश स्ट्रिंग में हुआ है तो आएगा भी तो स्ट्रिंग में ही, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस डेटा को कन्वर्ट करो उसके एक्चुअल में। तो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में आपका नंबर्स में होगा, है ना। बट नंबर से भी अगर मैं स्पेसिफिक करूँ थोड़ा सा, तो आपको ये फ्लोट वैल्यूज पॉइंट वैल्यू में होगा, बिकॉज किसी की हाइट पॉइंट में भी तो हो सकती है ना, है ना। बिल्कुल ना। तो एक फंक्शन होता है हमारे पास, जैसे पार्स इंट या फिर पार्स फ्लोट, इसके थ्रू आप वैल्यू को फ्लोट में या फिर इंट में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस टाइम अगर मैं क्या करूँ, कंसोल करूँ अपनी हाइट को, बेसिकली टाइप ऑफ हाइट। अब देखना क्या होगा, जो वैल्यू दूंगा मैं इसको एक्चुअली, तो देखो 182.00 करके आएगी, नंबर मिल रहा है। और वैसी बात है क्योंकि नंबर में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि जीएस के अंदर बाय डिफॉल्ट फ्लोट डेटा टाइप नहीं होता, वो भी अपने नंबर के अंदर ही होता है। एंड अगर मैं डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट कराऊँ तो देखो ये हमको मिलेगी पॉइंट वैल्यू की तरह। लेट्स डू दैट थिंग, नॉट अ नंबर मिला, ठीक है 182, अब अपने नंबर मिला है बेसिकली, ठीक है। सो अगर मैं पॉइंट डालूंगा तो पॉइंट वाली वैल्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं इसमें। देखो पॉइंट ऐसे करते हैं अगर जरा, अच्छा प्लीज़ एंटर वैल्यू, द नियरेस्ट वैलिड वैल्यूज आर 18 एंड 19। ऐसा क्यों भाई, हमने तो कुछ ऐसा करा नहीं है। क्योंकि वैल्यूज हाइट अगर हम डाले 182.2, प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू, द टू नियरेस्ट वैलिड वैल्यूज आर 189 एंड 190। ओके, इसे जो नंबर वाली चीज़ है ना हमारी, वो सिर्फ पॉइंट वैल्यूज को ही ले रहा है। तो हमने एक और बात यहाँ पे जानी कि नंबर से अच्छा हम क्या करें, इसको सिर्फ टेक्स्ट में ही रहने दें। ओके, इसको भी हम टेक्स्ट में ही रहने देते हैं। नंबर हमको परेशान कर सकता है बाद में हमारे यूज़र को, तो सोचा टेक्स्ट में रहने दो। यूज़र हमको टेक्स्ट देखा, हम उसको डायरेक्टली वर्किंग पे ले लेंगे। अब मैं अगर पॉइंट वैल्यू दूँ तो कोई हमें मना नहीं करेगा यहाँ पे देने के लिए। ओके, तो नंबर्स हमारा बेसिकली पॉइंट वैल्यू से नहीं लेता, तो ये बात भी हमने यहाँ से जानी। समझ में आया क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो बस लिखते चलना फ्लो में, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे आप ही ये गलतियाँ कर रहे हो और आप ही इनको सुधार भी रहे हो एक्चुअली। ओके ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हम वैल्यूज़ तो ले पा रहे हैं, अब आगे का काम करते हैं। चलो हमने हाइट ले लिया, सेम काम करते हैं अपनी किसके साथ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी भी कर देते हैं फटाफट, कंट्रोल टी इसे कर देते हैं वेट के साथ भी। तो हमको हाइट भी मिल चुका है एक तरीके से, वेट भी मिल चुका है। अब क्या करना है बेसिकली अपने को, अब एक काम करना है। काम क्या, चेक करना है कुछ कुछ चेक क्या करना है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जब मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा हूँ, लाइक एम्प्टी दे रहा हूँ, तो क्या कह रहा है मेरे को कि भाई एंटर वैलिड हाइट एंड वेट, आई मीन वेट एंड हाइट। एंड अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ दूँ, लाइक यूजर तो कुछ भी दे सकता है ऐसा भी, तब क्या बोलेगा, देखो सेम चीज़ बोल रहा है अपने को 1 2 3। अगर मैंने डी डी दे दिया, मुझे पता है कि नॉट अ नंबर एक्चुअली, देखो प्लीज़ एंटर वैलिड हाइट एंड वेट, तो कोड ब्रेक ना हो हमारा एक्चुअली। बिकॉज अभी मैं अगर इसको क्या करूँ, अगर वैल्यूज़ दूँ जैसे 2 2 डी, तो देखो क्या होगा, ये टोकन आपको अनएक्सपेक्टेड बता रहा है, बिकॉज नंबर्स में आ ही नहीं सकते एक्चुअली। दैट्स वाई इन चीज़ों से बचने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे अपने कुछ फिल्टर्स बेसिकली, कि अगर इफ़ हमारा जो हाइट है बराबर है एम्प्टी स्ट्रिंग, या फिर और नहीं करेंगे, अपने से क्या पंगा हो गया यहाँ पे, HITHT करना था अपने को। एंड इफ़ हमारी जो हाइट है वो बराबर है किस चीज़ की बताओ, या फिर बराबर से ज़्यादा है, हाइट के भी 0 से छोटी छोटी हो सकती है, 0 के बराबर हो या छोटी हो, तो भी अपने को बोलोगे भाई थोड़ा ढंग की हाइट वेट दो यार, क्योंकि ये तो आप मतलब मजाक कर रहे हो हमारे साथ एक तरीके से। और एक और हो सकता है कि या तो आपकी हाइट जो हो वो नॉट अ नंबर भी आई, हमने देखा था नॉट अ नंबर भी आ रही थी, क्यों, बिकॉज जब आप 2 2 ए डालोगे एंड उसको कन्वर्ट करोगे फ्लोट में, तो ऑब्वियसली बात है वो नॉट अ नंबर ही शो करेगा। तो आप इसको भी लगा सकते हो, बट ये ना बहुत पुराना तरीका हो चुका है। क्यों, बिकॉज जावास्क्रिप्ट ने एक फंक्शन दिया है इज नैन, क्या नंबर है आपका कौन, आपकी आपकी हाइट जो है वो एक नॉट अ नंबर है, अगर है या फिर इन तीनों में से कुछ भी है, तो क्या करो आप बेसिकली, जो आपका रिजल्ट था एक्चुअली जब मैंने कैप्चर करा था रिजल्ट में डॉट इनर टेक्स्ट डाल दो कि प्लीज इंसर्ट, क्या प्लीज इंसर्ट वैलिड हाइट। ओके चेक करके देखें, चलो 182 देता हूँ, कुछ नहीं दिया, परफेक्ट है। जैसे ही एम्प्टी देता हूँ, अब देखते हैं क्या कहता है, कि कुछ आ रहा है यहाँ पे, इनर टेक्स्ट की बात आ रही है कि हम टेक्स्ट को सेट कर रहे हैं बेसिकली, बट रिजल्ट, वेट अ सेकेंड, हमसे कुछ गलती हुई है, हमें यहाँ पे हैशटैग लगाना चाहिए था। ओके हैशटैग लगा के देखते हैं,
वंस अगेन सबमिट करूँ अगर, तो देखो चीज़ आने लगी यहाँ पे, मतलब काम तो कर रहा है। अभी सेम काम अपने को किसके लिए करना है, वेट के लिए भी तो करना है। तो जाते हैं फटाफट एल सिफ लगाते हैं, एल्स लगाते हैं, इफ तो अपने आप लग जाएगा। फटाफट चेंज करते हैं इसको, तो देते हैं वेट। अगर वेट के साथ पंगा है कहीं पे, तो वेट को भी देखो जरा सा तुम, वेट भी अगर इन तीनों कैटेगरी में से कुछ आ रहा है, लाइक अगर मैं 182 डी दे दूँ तो क्या बोलेगा कि प्लीज़ एंटर वैलिड वेट, ठीक है। सो ठीक है, एंड अगर मैं ऐसा कर दूँ 3311 करके देखूँ, तो वो सिंपल बोलेगा कि वेट भाई ढंग से डालो। एंड अगर मैं डी कर दूँ इसको, अब अभी बोल रहा है कि भाई प्लीज़ एंटर वैलिड वेट, तो मतलब ठीक है, अभी कोड ब्रेक तो नहीं हो रहा अपना एक्चुअली, वो हमको शो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, एरर नहीं आ रहा अपने पास। 11 डाल दूँ, इसको भी 11 डाल दूँ तो कुछ नहीं आ रहा, मतलब ठीक है चल रहा है। अगर मैं इसको डी कर दूँ तब कुछ नहीं हो रहा, हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा बार बार। कोई नहीं, सुन ठीक करेंगे आगे अभी। 182 एंड इसको मैं कर दूँ डी, तो प्लीज़ एंटर वैलिड वेट, तो ठीक है, समझ पा रहा है कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है एक्चुअली। सो ओके, लेकिन अगर इन दोनों में से कुछ भी वैल्यू नहीं है कि मतलब हाँ प्रॉपर आपका हाइट भी है, प्रॉपर आपका विड्थ भी है, तब क्या करना है अपने को, तब करनी है कैलकुलेशन। हम बनाएंगे एक कॉन्स्ट सॉरी लेट BMI नाम का अपन एक फॉर्मूला बनाएंगे। अब थोड़ा समझते हैं मैथ को, समझ में आया ठीक है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं भाई, हम कौन सा मैथ की क्लास ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, हम जाते हैं अपना यहाँ पे, तो देखो एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है ना आपके BMI का, वो होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, सिंपल। बट कब, जब हाइट जो मीटर्स में हो, तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। बट मैं अभी जो हाइट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ सेंटीमीटर्स में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो हाइट सेंटीमीटर में जब आएगी तो क्या होगा, सेंटीमीटर से उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज स्टैंडर्ड यूनिट तो मीटर ही है। तो क्या करूँगा मैं, हाइट अपॉन 100 कर दूंगा, बट हाइट का स्क्वायर है, तो हाइट स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर मतलब 10,000। तो एक्चुअली में हाइट अपॉन 10,000 होता, 10,000 को मैंने ऊपर भेज दिया, तो वेट इंटू 10,000 हो गया, अपॉन में हाइट स्क्वायर हो गया। काफ़ी सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ इतना खास है नहीं, समझ में आया तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं भाई, फॉर्मूला है आप यूज़ कर लो डायरेक्टली। तो इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है बेसिकली ये वाला, बिकॉज हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं अभी हाइट को। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं बेसिकली अपना, फॉर्मूला क्या है, वेट इंटू 10,000, ओके। तो इसको कर लेते हैं ऐसे, आप मतलब ना बॉड मास का प्रॉपर यूज़ करो, ब्रैकेट्स लगाओ प्रॉपर तरीके से। एंड देन यहाँ पे भी कुछ चीज़ें होंगी, यहाँ पे क्या हो रहा है अपने को, हाइट का स्क्वायर करना है बेसिकली। तो हाइट के स्क्वायर के लिए बहुत अच्छा हम पे एक मैथ मॉड्यूल होता है, उसके अंदर डॉट पावर होती है, आप चाहते तो दो बार मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको उससे ही। बट हम थोड़े स्टैंडर्ड अप्रोच रखते हैं भाई, कि आप हाइट लो कितनी, 2 बार उसकी मल्टीप्लाई कर दो उससे ही, पावर 2 हाइट पावर 2 कर दो, तुमको BMI मिल जाएगा। तो कौन करके देखते हैं लॉग, कौन लॉग, टाइम लॉग नहीं, सिंपल लॉग चाहिए अपने को। BMI बताओ कितना है मेरा, तो लेट्स चेक। अगर मैं 182 दूँ, यहाँ देता हूँ 51, तो कितना मिल रहा है 15.39, बट इतनी बड़ी वैल्यू मिल रही है, हमको इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं चाहिए यार। हमको क्या करना है बेसिकली, डॉट कर दो इसको, 2 फिक्स कर दो, लास्ट के 2 तक ही बस। अब देखते हैं क्या आंसर आता है, 182 51 एंड अब भी सेम ही आ रहा है यार, ये क्या बात हुई। एक काम करते हैं, इसको फटाफट ऐसे कर लेते हैं रैप अप, एक बड़े में रैप अप कर देते हैं, अब परफेक्ट आंसर आएगा अपना 182 एंड 51। सबमिट करूँ मैं अगर इसको, तो 15.40 एंड कितना है, स्क्रिप्ट डॉट जेस कर अपने को, कि इसके अंदर बेसिकली जो 9 वैल्यूज़ थी वो हट चुकी हैं एंड सिर्फ 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमारा जो काम था बेसिकली वो वाला भी हो गया। तो ठीक है, ये भी बात, इतना भी हमने कर लिया। अब कॉन्सोल डॉट लॉग कराने से अच्छा क्या है कि डायरेक्टली जो अपना रिज़ल्ट है उसके अंदर क्या कर दें इसको, ओहो, रिज़ल्ट के अंदर हम डायरेक्टली इनर एस्टीमेट लिख देते हैं कि यार आप ना क्या करो, एक स्पैन ले लो, स्पैन लो और इसमें डाल दो क्या, इसमें आप, अच्छा हम एक काम करते हैं बैकटिक्स यूज़ करते हैं यार, बैकटिक्स कहाँ गए अपने, ये रहे, ओहो बैकटिक्स ही नहीं आए भाई बताओ। लेट मी डू इट फ्रॉम हियर, सिंपल, जो सिंपल बनाता हूँ, शिफ्ट ज़्यादा कर रहा हूँ यार, ओहो मैं माइंड भी ना। चलो ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली वेरिएबल इंजेक्ट कर दो एक, कि जो आपका वेरिएबल है वो क्या है, BMI आपका इतना है, ठीक है। लिख दो कि योर BMI इज़ इतना, ठीक है। चलो करके देखते हैं क्या आंसर आता है अब अपने पास, 51 सबमिट एंड योर BMI इज़ 15.40, तो डन, काम हो गया है डन हमारा। तो जितना काम मेरे को आपको बताना था वो मैंने बता दिया, एंड सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है कि अगर आप
यूज़ करो कुछ यहाँ पे लाइक 182 देन 51 कितना आ रहा है 15.40। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हम एक्चुअली कर कैसे रहे इस चीज़ को। डायरेक्टली हमने एक एम्प्टी पैराग्राफ लिख रखा है यहाँ पे, उसके अंदर वैल्यूज़ को शो कर रहे हैं एंड फॉर्मूला हमने यहाँ लिख ही दिया बेसिकली, तो उस पर हम वर्क करके चीज़ों को कर रहे हैं। अगर आपको इसको यहाँ पे हटाना है तो हटा सकते हो, ओके हटा दो यहाँ से इसको एंड डायरेक्टली इसको यहाँ लिख दो, तो भी सेम काम होगा, कुछ अलग थोड़ी होगा यार। 182 करो 51, देखो सेम काम हो रहा है, बस तरीके हैं, कहीं पे भी यूज़ करो। तो इतना सा था, आपने कुछ नया सीखा फॉर्म के बारे में। ये काम क्या करता है, ये आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को भेजने से रोकता है एंड वैल्यूज़ को आपके पास ही रखता है, जिससे कि आप उनको एक्सेस कर सकते हो। वरना वैल्यूज़ जब सर्वर में चलेगी तो एक्सेस कैसे कर पाओगे, वापस वहाँ से वक्त मंगानी पड़ेगी ना। एंड पास फ्लोट क्यों, बिकॉज जो डेटा हम स्टोर करते हैं एक्चुअली उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। तो जैसे मैंने वैल्यूज़ दी तो उसने स्टोर करी स्ट्रिंग में, डायरेक्टली जब मुझे यूज़ करना पड़ेगा इसको तो मुझे तो ऐसे नंबर चाहिए, दैट्स वाई मैंने उसको फ्लोट में कर लिया, बिकॉज कोई मुझे पॉइंट में तो वैल्यू दे सकता है। इसी वजह से ये सब मैंने करा एंड आई होप काफ़ी समझ में आएगा आपको कि मैंने ये सब केसेस क्यों यूज़ करे, बिकॉज यहाँ पे कोड को कहीं पे ब्रेक कर सकते थे। होता है ना कि यूज़र्स बड़े होते हैं तेज, वो नंबर की जगह टेक्स्ट डाल देंगे, कुछ ABC डाल देंगे, तो उनसे बचने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नॉट अ नंबर अगर आ रहा है दैट मीन्स कि तुमने गलत कुछ हाइट वेट डाली है, तो वेट को ठीक करो, हाइट को ठीक करो, ये सब क्लिक करा। एंड अगर सब कुछ सही है तो क्या करना है, तो ये सब करना है, ये भी मैंने करा। अगर आप डायरेक्टली इनर टेक्स्ट डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने स्पैन टैग डाल दिया थोड़ा सा और ठीक करने के लिए, मर्जी आपकी, कुछ अलग नहीं है। तो इतना काम तो हमने कर दिया। अब बाकी काम आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको हटानी है, वेट गाइड को हटाना है एंड डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ योर BMI नीचे आपको कुछ इफ एल्स कंडीशंस लगानी है। एंड एक और ऐसा आउटपुट की जगह नीचे एक और आउटपुट बना देना, उसमें तुम इनकी वैल्यूज़ को दिखा देना कि अगर 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट हो, इसके बीच में हो तो आप नॉर्मल रेंज में हो, इसके ऊपर 25 एंड 29 से बीच में हो तो आप ओवर वेट हो, एंड 30 से बड़े हो तो आप ओबेसिटी वाले कैटेगरी में आते हो। तो ये सब आपको करना है, काफ़ी ईजी टास्क है, कुछ मुश्किल नहीं है, यू कैन डू इट, आई एम श्योर। एंड चलो आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।